हादिया, 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 पता है तुम्हें, मैं समझ रही थी कि हादिया एक्टिंग कर रही है बेहोश होने की। वो तो वाकई बेहोश हो गई। मुझे तो अभी भी एक्टिंग ही लग रही है अम्मी। आपने सही तरह से चेक तो कर लिया है? हादिया चची ना मुझे पक्की एक्टर लगती है। अरे मुझे कोई परवाह नहीं है कि असल में बेहोश हो या बेहोश होने की एक्टिंग करे। मैं तो सोच रही हूँ कि घर का काम कौन करेगा, कपड़े कौन धोएगा, सफाई कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा। आप मेरी तरफ ऐसे ना देखें अम्मी, मैं यहाँ सिर्फ आराम करने आई हूँ, सारे घर के खाने बनाने नहीं आई। अरे इससे ज्यादा आराम तो मुझे मेरे ससुराल में मिल रहा था। मेरी सास मुझे पानी का एक गिलास भी नहीं उठाने देती। हाँ तो तुम्हें कौन कह रहा है यहाँ पे तुम खाने बनाओ या कोई काम करो। अल्लाह तुम्हारे ससुराल को और सास को इसी तरह रखे। अच्छा मेरी सास की तारीफें करना छोड़ें, कुछ खाने का बंदोबस्त कर दें, भूख लग रही है अम्मी। भाई मेरी तरफ तो ना देखना, मैं तो कुछ पकाने से रही। तो आपको कौन कह रहा है खाना बनाने को? कुछ ऑर्डर कर लेते हैं ना। हाँ हाँ तो करो ना ऑर्डर। और जब तक इसका ये ड्रामा जारी है ना हमदर्दियां समेटने के लिए, तब तक हम बाहर से खाना मंगाएंगे, ऑर्डर करेंगे। चलो चलो करो। शर्जील साहब, आपकी बेगम को बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई है। लगता है ये अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहिबा। कितनी भी नसीहत कर लो, कितना भी ख्याल करो, ये आजकल की लड़कियां सुनती कहाँ है। देखें, औरत जब फैमिली में इजाफा करती है तो फैमिली के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि उसका अच्छे से ख्याल रखे। जी हमारी पूरी कोशिश होगी, हम आइंदा से इसका ख्याल रखेंगे। जी प्लीज, वरना होने वाले नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। वरना बच्चे के साथ साथ माँ की जान को भी खतरा है। मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, ये इनको टाइम से लाजमी देते रहिएगा और इनकी डाइट का लाजमी ख्याल रखिएगा। जी थैंक यू। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? इस तरह टेंशन लोगे तो बीमार हो जाओगे तुम। परेशान किस तरह ना हो, फिक्र की बात तो है। मैं हूं ना उसका ख्याल करने के लिए। और वैसे भी ये डॉक्टर्स जो होते हैं ना, ये बात को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। प्रेग्नेंट है, इस तरह की छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। हाँ तुम क्यों परेशान हो? अगर कोई गड़बड़ होती तो मैं तुम्हें बताती। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना उसका ख्याल करने के लिए। हाँ आओ, मैंने खाना लगाया, खा लो। अच्छा लो, ये सेब खाओ, ये जरूरी है। तो कितनी कमजोर हो गई हो, फूल सा चेहरा कैसे कुमला गया है। यहाँ ढंग से कुछ खाने पीने को मिल जो नहीं रहा, कमजोरी तो होनी ही है। हादिया, हादिया। जी भाभी। इसके लिए जल्दी से ना वो फ्रेश जूस निकालो। तो ससुराल वाले क्या कहेंगे? बाप नहीं है तो मैके वालों ने भी कोई ख्याल नहीं किया। वो खाना बन चुका है, बस थोड़ी सी सफाई रह गई है, वो करके फिर मैं खाना लगा देती हूँ। इतनी देर ये ऐसे बैठी रहेगी क्या? नहीं, काहली भी अच्छी नहीं होती। 2 मिनट में जूस बनेगा। कुछ खाना है? जूस ला देना हादिया चची, सच में बहुत कमजोरी हो रही है।
ठीक है, मैं बना देती हूँ। और कुछ खाना हो तो बता दो, क्योंकि फिर खाना खाने के बाद मैं बर्तन धोने खड़ी हो जाऊंगी। हाँ, आप ना फ्रेंच फ्राइज बना देना मुझे, आप बहुत अच्छे बनाती हैं। ठीक है, मैं बना देती हूँ। सुनो, वो बर्तन धोने के चक्कर में कपड़े ना भूल जाना, कितने दिनों से पड़े, इतना ढेर लगा हुआ है। वही ना, मैंने भी सुबह से कपड़े नहीं बदले, पहले वाले ही नहीं धुले चाची। इतना ख्याल रखने के लिए क्यों नहीं रही हो? जूस पीना है मैंने। अच्छा, इसको खाओ पहले। हादिया, ओहो, तुम तो अभी तक बर्तन धो रही हो। तुमसे एक जरूरी बात करने आई थी। जी, अब क्या बनाना है? बनाना कुछ नहीं है, मैं तुमसे तुम्हारे भले की बात करने आई थी। मेरे भले की बात? वो भी आप? एक तो ये बड़ा मसला है ना, पता नहीं क्यों तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो, जबकि मैं तो तुम्हारा ख्याल करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। जी कहिए, क्या बात कहना चाहती हैं? मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर अपना फैसला बदल लिया है। मैंने कहा था ना कि अगर इस बार लड़की हुई तो मैं शर्जील की दूसरी शादी करा दूंगी, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, बल्कि हम अगली बार का इंतजार कर लेंगे। बस मेरे साथ अल्ट्रासाउंड के लिए चलो, अगर अल्ट्रासाउंड में लड़की का पता चला तो फिर तुम अबॉर्ट करा देना। क्या? आप होती कौन है मेरा अबॉर्शन करवाने वाली? बेटी हो या बेटा, माँ बाप के लिए सब औलाद बराबर होती है, और मैं जरूर पैदा करूंगी। अरे तुम तो नाराज हो रही हो, खफा क्यों होती हो? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मत करें आप मेरे भले की बात, और आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरे बारे में कोई भी फैसला करने का। प्लीज जाइए आप यहाँ से, अपनी बेटी को जाकर देखिए, उसका जाकर अल्ट्रासाउंड करवाइए। उसको बीच में क्यों ला रही हो? उसका इस मामले से क्या ताल्लुक है? अरे क्या हुआ है तुम्हें? क्या सोच रही हो? क्या परेशानी है? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, आपने पैंतरा क्यों बदल दिया? कहाँ आप शर्जील चचा की दूसरी शादी करा रही थी, अब आपने उसे सेकंड चांस दे दिया। सोचो, बिल्कुल मत सोचो, ज़हन पे जोर बिल्कुल मत दो, क्योंकि तुम मेरी सोच तक पहुंच नहीं सकती। पहुंचा देना अपनी सोच तक, मैं भी कुछ सीख जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, अभी तुम कुछ मत सीख, तुम आराम से, ये तुम्हारे आराम के दिन है और उसके काम के, बस इतना याद रखो, बस। हादिया, तुम कहाँ जा रही हो? हर डिलीवरी तक मैं पापा के घर रहूंगी। लेकिन क्यों? जब निम्रा अपनी माँ के पास आ सकती तो मैं अपने माँ बाप के घर क्यों नहीं जा सकती? हाँ, तो अपनी माँ के पास आई है ना। अगर तुम्हारी मामा होती तो मैं इन हालात में तुम्हें वहां जाने से कभी नहीं रोकता। तो क्या आप मुझे बाबा के घर जाने से मना कर रहे हैं? उनको क्या पता इन मामलात के बारे में, वो संभालेंगे तुम्हें। यहाँ सीमा भाभी हैं, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। सीमा भाभी, और मुझे उन्हीं से ही खतरा है, और मेरी औलाद को भी। तुम होश में तो हो? तुम ससुराल की दुश्मनी में इतनी आगे निकल गई हो कि अब तुम्हें हमसे खतरा महसूस हो रहा है। हाँ, मुझे सीमा भाभी से खतरा है। आप खराबी है, चेकअप और अल्ट्रासाउंड तो जरूरी है ना। माँ इस तरह कमजोर होगी तो बेटा हो या बेटी, असर तो बच्चे पर पड़ेगा ना। क्या बुराई की है मैंने? ठीक ही तो कह रही है बाबू। चलो तुम कहीं नहीं जा रही, कपड़े अंदर रखो। बड़ी तेज बनी फिरती थी, मैं क्या जा रही हूँ, मैंने भी उसका सारा प्लान मिट्टी में मिला दिया।
ऐसे रोकने का क्या फायदा हुआ अम्मी? सुबह से तो वो अपने कमरे में बंद है, ना नाश्ता बनाया ना दिन का खाना। हाँ तो कब तक अंदर पड़ी रहेगी? निकलना तो उसको पड़ेगा। मुझे तो आप पे हैरत हो रही है अम्मी, आप उसे क्यों आराम करने दे रही हैं? निकाल बाहर करें। तुम्हारा मतलब मैं घर से निकाल दूं? बिल्कुल, ये आराम करती किस काम की है हमारी? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अभी करती हूँ उससे मैं बात, सीधा करती हूँ उसे, सीधी तरह काम करे वरना जाए अपने बाप के पास। हाँ भाई, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अभी चलोगी तुम डॉक्टर के पास मेरे साथ इसी वक्त। समझी? तुम चलो। बस कर दे भाभी, आप भी एक बेटी की मां हैं और आप अच्छी तरह जानती हैं कि एक मां अपनी औलाद की तरफ बढ़ने वाले हाथों को कैसे तोड़ सकती है। देखो देखो इसे, जरा देखो, हाथ तोड़ने की धमकी दे रही है मुझे। तो आप हाथ टूटने का इंतजार क्यों कर रही हैं? तुम्हें लगता है मैं इंतजार करूंगी? अरे इसको तो मैं एक सेकंड इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपके आगे भी एक बेटी है। अम्मी ये तो मुझे भी बहुत दुआएं दे रही हैं। तुम निकलती हो यहाँ से या तुम्हें धक्के देकर निकालूं? अम्मी प्लीज भाभी ऐसा मत कर, खुदा के अजाब से डरे। अरे इसको भी ले जाओ। निकलती हो सीधी तरह या और धक्के दूं तुम्हें?